Hello बच्चों, let's solve this question. The question read as which of the following aldehydes undergoes Cannizzaro reaction. So Cannizzaro reaction क्या होता है आपको वही पता होना चाहिए. So this is MSQ type of question कि एक से ज्यादा correct options हो सकते हैं. So सबसे पहले we will discuss Cannizzaro reaction. Okay, so Cannizzaro reaction में क्या होता है, that is your key concept. Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction तब होता है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जहां पे एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. एल्डोल रिएक्शन हर जगह हो सकता है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो. तो एल्डिहाइड या कीटोन्स जहां पे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन वहां पे आपका कैनिज़ारो रिएक्शन होता है. एंड इसमें आपको यू नीड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. और यहाँ का मैकेनिज्म क्या है, दैट दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, रिड्यूस भी हो रहा होगा. लाइक इफ यू हैव RCHO, कंसिडर कि इस R में देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और आपको एसिड देगा, और यही रिड्यूस होगा और आपको अल्कोहल भी देगा अंडर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH. ठीक है, सो नाउ इन द ऑप्शंस वी जस्ट नीड टू सी कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज HCHO. सो यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. तो ये आपको कैनिज़ारो रिएक्शन देगा. ओके, ऑप्शन बी है हमारे पास C6H5CHO, दैट इज बेंजेल्डिहाइड. तो ये बेंजेल्डिहाइड है. बेंजेल्डिहाइड में ये कार्बोनिल है, तो ये आपका अल्फा कार्बन है और देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन ओवर हियर. नो अल्फा हाइड्रोजन मींस देयर इज गोइंग टू बी कैनिज़ारो रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे एक बेंजोइक एसिड बन जाएगा, एक बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास CH3CHO. सो यहाँ पे ये आपका कार्बोनिल है, ये आपका अल्फा कार्बन है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो ये आपका एल्डोल देगा, कैनिज़ारो नहीं देगी. ठीक है, ऑप्शन डी है आपके पास CH3CH2CHO. तो ये आपका कार्बोनिल है. ओके, एंड अल्फा कार्बन कौन सा, ये यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है. 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये आपको एल्डोल देगा, कैनिज़ारो नहीं देगा. ठीक है, so option A and B are the correct options. So A and B. Okay, thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.